नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं पहली बड़ी खबर, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कुर्मी समाज ने वापस लिया रेल रोको आंदोलन, कैंसिल की गई 20 ट्रेनें की गई बहाल। दरअसल कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर कई संगठनों ने 20 सितंबर को रेल रोको आंदोलन की घोषणा की थी। इस कारण झारखंड उड़ीसा की तरफ जाने वाली 19 सितंबर को 27 ट्रेनें और 20 सितंबर को 20 ट्रेनें रद्द कर दी गई थी। साथ ही कई ट्रेनों के रूट्स को भी डायवर्ट किया गया था। हालांकि कुर्मी समाज द्वारा प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन वापस ले लिया गया है। ऐसे में रद्द हुई सभी ट्रेनों को एक बार फिर बहाल कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, 11 साल में पहली बार बंद होगा यमुना एक्सप्रेसवे, 4 दिन तक इन गाड़ियों पर रहेगी रोक। दरअसल ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 22 से 24 सितंबर तक मोटो जीपी बाइक रेस का आयोजन होने वाला है। इसके मद्देनजर यमुना एक्सप्रेसवे को निर्धारित समय के लिए बंद किया जाएगा। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर भारी और मध्यम वाहनों के लिए यातायात बंद रहेगा। ऐसा 11 साल में पहली बार होगा जब एक्सप्रेसवे को बंद किया जाएगा। 21 सितंबर सुबह 6 बजे से लेकर 25 सितंबर की रात 12 बजे तक गिरेनो और यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ये वाहन NH9, NH24 और NH91 से होकर जा सकेंगे। आगरा, मथुरा, लखनऊ और दिल्ली से आने जाने के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रोक रहेगी। अगली बड़ी खबर, अब सभी एक्स यानी ट्विटर यूजर्स के लिए करनी पड़ सकती है जेब ढीली, मंथली फीस लेने की फिराक में एलन मस्क। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर के यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर है। एक्स के मालिक एलन मस्क का इरादा एक्स का इस्तेमाल करने वाले सभी यूजर्स से मंथली फीस लेने का है। इस बात का खुलासा खुद एलन मस्क ने किया है। एलन मस्क का कहना है कि एक्स प्लेटफॉर्म पर मौजूदा बॉट्स यानी फर्जी अकाउंट की समस्या से निपटने के लिए ऐसा कहना जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वे मंथली फीस कितनी और कब से लेना शुरू करेंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा दावा। बोले, जब देश में एक साथ दीपावली मनाई जा सकती है तो फिर देश में एक साथ चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते। दरअसल केंद्र सरकार के एक देश एक चुनाव के विचार की वकालत करते हुए बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जब पूरे देश में दीपावली जैसा त्योहार एक साथ मनाया जा सकता है तो सभी जगहों पर एक साथ चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हम पूरे देश में दीपावली एक साथ मनाते हैं, क्रिसमस और ईद के त्योहार भी पूरे देश में एक साथ मनाए जाते हैं, तो चुनाव वाला दिन हम एक साथ क्यों नहीं मना सकते। उन्होंने ऐलान किया है कि देश में एक देश एक चुनाव लागू होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, भोपाल में जल्द पटरी पर दौड़ेगी मेट्रो, मुख्यमंत्री शिवराज के सामने होगा फाइनल ट्रायल रन। दरअसल राजधानी भोपाल में मेट्रो अपने ट्रैक पर उतर चुकी है। अब 25 सितंबर तक सुभाष नगर डिपो में करीब 4 से 5 बार मेट्रो की टेस्टिंग चलेगी, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने फाइनल ट्रायल रन होगा। मेट्रो के डायरेक्टर शोभित टंडन के अनुसार ट्रैक पर मेट्रो कोच उतारने के बाद अब टेस्टिंग सहित अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। मेट्रो की टेस्टिंग डिपो के अंदर ही होगी और फिर ट्रैक पर सेफ्टी ट्रायल रन करेंगे। इसके बाद फाइनल ट्रायल रन किया जाएगा। उसके बाद यात्रियों के लिए यानी आम जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, हो जाएं सावधान, बिहार में 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट। दरअसल बिहार में मौसम विभाग ने 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश के संकेत दिए हैं। गुरुवार से 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही गुरुवार से बिहार के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। आज भी राज्य के अधिकतर जिलों में छिटपुट वर्षा और मेघ गर्जना की संभावना है। अगली बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में कांग्रेस पार्टी ने लगा दी बड़ी सेंधा, 1500 बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल। दरअसल मध्य प्रदेश में दल बदल की राजनीति में कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ताधारी दल बीजेपी पर हावी नजर आ रही है। लगभग हर दिन कोई ना कोई बीजेपी नेता या कार्यकर्ता कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ बुधनी में बड़ी सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की है। आज बुधनी क्षेत्र के 1500 बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा से जो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उनका आरोप है कि क्षेत्रीय बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लगातार उनकी अनदेखी की जा रही है। इसी से दुखी होकर वे कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। बुधनी के बीजेपी नेता राजेश पटेल के अनुसार करीब 1500 कार्यकर्ताओं के साथ वे आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं।
अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के फिर से बिगड़े बोले सनातन धर्म को खत्म करना ही होगा। दरअसल तमिलनाडु के युवा मामले और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर सनातन धर्म पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि छुआछूत को खत्म करने के लिए सनातन धर्म को खत्म करना होगा। दरअसल स्टालिन तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के बयान पर पलटवार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अगर सनातन नष्ट हो जाएगा तो छुआछूत भी नष्ट हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा नए भवन में प्रवेश करते वक्त मिली संविधान की प्रति से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द गायब हैं। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने नई संसद में मिली संविधान की कॉपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है। चौधरी ने कहा कि संविधान की जो नई प्रतियां 19 सितंबर को हमें दी गई, जिन्हें हमने अपने हाथों में पकड़कर नए संसद भवन में प्रवेश किया, उसकी प्रस्तावना में सोशलिस्ट, सेक्युलर यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ये शब्द सन 1976 में एक संशोधन के बाद जोड़े गए थे, लेकिन अगर आज कोई हमें संविधान देता है और उसमें ये शब्द नहीं है तो ये बहुत चिंता का विषय है। नेता ने कहा कि उन्होंने ये राहुल गांधी को भी दिखाया है। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बोला जबरदस्त हमला, बोले आरक्षण लागू करने की शक्ति राज्य सरकारों को दी जाए। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने रोजगार और शिक्षा में 50% तक आरक्षण सीमित करने का विरोध किया है। स्टालिन ने मांग की है कि संबंधित राज्यों को ही कोटा तय करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में अधिकतम 69% आरक्षण है, इसे 50% तक सीमित नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कहना है कि संबंधित राज्यों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की शक्ति राज्य सरकार को दी जानी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरक्षण नीति को ठीक से लागू न करने का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर, नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेंगी स्पेशल रेलगाड़ियां, यात्रियों को होगी आसानी। दरअसल त्योहारों के सीजन में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने की अगर आपकी इच्छा है तो उत्तर रेलवे की ओर से आपको अच्छी खबर है। रेल यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़भाड़ के बोझ को कम करने के लिए उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच समर स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का फैसला लिया है। दरअसल नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए उत्तर रेलवे एसी, स्लीपर क्लास और जनरल कैटेगरी के डिब्बों वाली स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने जा रहा है। अगली बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा, उठा दिए कई सवाल। दरअसल महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा नेता ने कहा कि बीजेपी ने इस मुद्दे पर महाझूठ बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि नई संसद के पहले दिन ही भाजपा सरकार ने महाझूठ से अपनी पारी शुरू की है। समाजवादी पार्टी नेता का कहना है कि जब जनगणना और परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल लागू हो ही नहीं सकता, जिसमें कई साल लगेंगे, तो भाजपा सरकार को इस आपाधापी में महिलाओं से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। भाजपा सरकार न जनगणना के पक्ष में है और न ही जातिगत गणना के पक्ष में है। इसके बिना तो महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आधा अधूरा बिल महिला आरक्षण जैसे गंभीर विषय का उपहास है। इसका जवाब महिलाएं आगामी चुनावों में भाजपा के विरुद्ध वोट डालकर देंगी। अगली बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बोले बीजेपी पूरे देश को बना रही मूर्ख। दरअसल कांग्रेस नेता उदित राज ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी नेता महिला आरक्षण के मसले पर पूरे देश को मूर्ख बनाने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का लाभ ओबीसी को भी मिलना चाहिए। केंद्र सरकार 2024 में आरक्षण के नाम पर महिला का वोट लेना चाहती है। बीजेपी और आरएसएस की महिलाओं को लेकर अच्छी मानसिकता नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीजेपी के नेता पूरे देश को मूर्ख बनाने पर तुले हैं। अगली बड़ी खबर, नूह हिंसा मामले में बुरे फंसे कांग्रेस विधायक मामन खान, 4 केस हो गए दर्ज। दरअसल हरियाणा के नूह में हुई हिंसा को लेकर गिरफ्तार कांग्रेस विधायक मामन खान को फिर से कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने नूह में हिंसा भड़काने के आरोप में मामन खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नूह हिंसा मामले में मामन खान पर अब तक 4 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में मामन खान को पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
अगली बड़ी खबर, बिहार में एक और गठबंधन की सुगबुगाहट, पप्पू यादव बनेंगे नायक, 2 और पार्टियां होंगी शामिल। दरअसल अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी और रणनीति बनानी शुरू कर दी है। छोटे दल भी अपने सहयोगी की तलाश में हैं। प्रदेश में अभी भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो दोनों गठबंधनों में से किसी में स्थान नहीं प्राप्त कर सकी हैं। इस स्थिति में एक और गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इस गठबंधन में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी, ओवैसी की AIMIM और मुकेश सैनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP शामिल हो सकती है। इसमें बसपा के भी शामिल होने के कयास हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर, कोटे में मिले कोटा, महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान सोनिया गांधी ने की मांग, जातिगत जनगणना की भी की डिमांड। दरअसल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को संसद में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी इसका समर्थन करती है, लेकिन उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC समुदाय से आने वाली महिलाओं के लिए भी आरक्षण की मांग की है। इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर आपको आरक्षण देना था तो फिर निकाय और पंचायत चुनाव में भी दिया होता। दरअसल महिला आरक्षण बिल के जरिए महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की बात है। इस आरक्षण को रोटेशनल आधार पर दिया जाएगा। हालांकि सोनिया गांधी का कहना है कि इस 33% में भी SC, ST और OBC समुदाय महिलाओं को अलग से आरक्षण देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी के भाषण पर निशिकांत दुबे ने बोला हमला, बोले आप बिल को लॉलीपॉप बनाकर घुमाते रहे, ये बिल आपका नहीं है। दरअसल सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा है कि ये बिल राजीव गांधी का सपना था और कांग्रेस पार्टी इस बिल को लेकर आई थी। इसी पर निशिकांत दुबे ने जबरदस्त पलटवार किया। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को जवाब देते हुए कहा कि इस महिला आरक्षण के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज सुषमा स्वराज और गीता मुखर्जी ने उठाई और सोनिया गांधी ने इन दोनों महिलाओं का नाम तक नहीं लिया। आप कहती हैं कि ये आपकी सरकार लेकर आई है, ये भारतीय जनता पार्टी का है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हूं कि इस ऐतिहासिक बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया गया। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने कभी भी साहस नहीं दिखाया और जब हम इस बिल को लेकर आए हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण की बात ही नहीं है तो आप इसकी मांग क्यों कर रही हैं? आप चाहती हैं कि जिस तरीके से इस बिल को आप लॉलीपॉप बनाकर घुमाते रहे वही भारतीय जनता पार्टी करे। बीजेपी सांसद ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं शुरुआत करता हूं उसका अंत भी करता हूं। अगर ये महिला आरक्षण बिल यहां पर आया है तो महिलाओं को आरक्षण भी मिलेगा और जरूर मिलकर रहेगा और पूरी दुनिया की कोई भी ताकत इसे नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि देश में ये लोग फिर से गलत तरीके का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जनगणना होगी और फिर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।